बहुत स्वागत है सर आपके हमारे चैनल पर। आपका भी सर स्वागत है हमारे गांव में और हमारे फार्म में आने का। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। ऐसे में जो पप्पू से नाम से लोग मैंने बोलते हैं, मेरा नाम पप्पू ही है। हाँ, भोजपुर जिला में आपका छोटा सा सुंदर सा गांव और आपका ये सुंदर सा बकरी फार्म। सर ये बताएं कि अभी आप किस किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? देखिए मैं शुरू से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मतलब धान गेहूँ लगा रहा हूँ। तो धान गेहूँ लगाते लगाते क्या होता है ना, कभी कभी जैसे इसी साल को ले लीजिए, इस साल क्या हुआ कि शुरू में बारिश नहीं हुआ तो बहुत सारा खेत हम लोग का ऐसे ही रह गया, पानी का साधन कम था और बोरिंग भी जवाब दे दिया, तो जिस कारण से कितने लोग का तो धान लगा ही नहीं है। मैंने तो किसी तरह मेहनत करके कुछ लगाया है, लेकिन बहुत से भाइयों को धान लगा ही नहीं है। तो मन में विचार हुआ कि खेती के साथ साथ कुछ और किया जाए। सोच तो बहुत दिन से रहा हूँ, लेकिन बजट के लेकर थोड़ा सा ये हूँ। तो अभी आपका खेती चल रहा है कि उसको बंद कर दिए? नहीं, खेती मेरा चल रहा है। और हाँ, और मेरा एक और कारोबार मैंने शुरू किया। मैंने अभी हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई अभी बेरोजगार ही है। तो मैं एक भाई को डेयरी कलेक्शन जो होता है, दूध कलेक्शन, उसी को स्टार्ट किया हूँ। तो कलेक्शन भी करता है। तो और चीज़ करने का मेरे को मन हुआ कि मैं भी खेती के साथ और करूँ। तो विचार आ रहा था बकरी फार्म, लेकिन बजट के चलते मैं थोड़ा सा सहम रहा था। तो एक मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने सलाह लेकर चली पार्टनरी में हम लोग खोलते हैं, दोनों आदमी पैसा लगाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को हामी भरा। तो फिर हम लोगों ने अभी जस्ट मात्र मैंने 3 से 4 महीना हो रहा है हम लोग स्टार्ट किए हुए। और अभी तो आप सर बेरोजगार नहीं है, क्योंकि आप खेती बाड़ी भी करते हैं, बकरी पालन भी शुरू कर दिए हैं। तो ये जो फार्म है सर, ये आपका अपना है? नहीं, हम लोगों ने वो बजट को लेकर मैंने आपसे बोला है, ये किसी और का है, हम लोग लिए हैं। पहले मुर्गी फार्म था, लेकिन ये 2 सालों से बंद है। मुर्गी फार्म 2 साल से बंद है, घाटा हुआ था क्या? नहीं, ये एक साल क्या हुआ था कि नदी का पानी, बगल में नदी है, उसका पानी आ गया। पानी आने से उनको काफी नुकसान हुआ, सारी मैंने मुर्गियाँ उनका लॉस हो गया। तो फिर से वो शुरू नहीं किए ना, फिर से शुरू नहीं किया वो। तो ये खाली पड़ा हुआ मुर्गी फार्म में आपने बकरी फार्म शुरू किया, तो कितना इसका होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई या फिर एरिया जगह? ये 70 बाई 20 है। और बाहर में जो जगह खाली है, टोटल जमीन कितना? टोटल जमीन ये 5 कट्ठा है। 5 कट्ठा। हाँ, तो इस 5 कट्ठा में आपने बकरी पालन शुरू किया है। हाँ। कितनी बकरी है अभी आप? अभी हमारे पास मैंने पठिया और बकरी लेके टोटल 18 है, लेकिन अभी हम लोग मैंने और 2-4 और बढ़ाएंगे स्पेस के हिसाब से। सुधीर सर का मैं वीडियो हमेशा देखते रहता हूँ, मैंने ट्रेनिंग भी नहीं लिया हूँ, बिना ट्रेनिंग का ही स्टार्टअप किया हूँ। और तो उन्होंने एरिया बताया था कि एक बकरी का कम से कम स्पेस होना चाहिए 30 स्क्वायर फीट। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ देखा कि 20-22 ही रह सकता है। तो इतना से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और तो सर आप खेती बाड़ी करते थे, तो बकरी पालन की तरफ झुकाव क्यों आया? मुर्गी फार्म ये पहले बना हुआ था, तो मुर्गी फार्म भी खोल सकते थे। अच्छा, मुर्गी फार्म और बकरी फार्म, तो थोड़ा सा बकरी से लगाव मेरा शुरू से ही है। और अभी भी इतना इन लोगों से लगाव हो गया है कि अब क्या कहूँ। मैं कभी कभी रात को यहाँ खटिया लगा लेता हूँ, तो सारे बच्चे जो है आके मेरे पास चिपक के सोने लगते। बकरी पालन से, बकरी से आपको लगाव हो गया है, तो ये लगाव आपको 3 महीना में तो कुछ फायदा नहीं दिया होगा? देखिए, फायदा ये तो मुझे पता है कि कम से कम 1-1.5 साल इसमें पैसा लगाना ही है। लेकिन इस 3 महीना में फायदा देने का कुछ आसार नजर आ रहा है कि नहीं? आसार मतलब कि मोर्टेलिटी नहीं होता है तो आसार नजर आता है, मोर्टेलिटी या फिर कुछ घाटा नहीं ना हो रहा है, नहीं, परेशानी नहीं ना हो रहा है आपको बकरी पालन में? नहीं, अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। इसलिए परेशानी नहीं हो रहा है कि मैं गांव में बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो बकरी पालते हैं, और उनसे पूछता भी हूं, तो मैं देखता हूं कि उनका बकरी का कोई रोग उग नहीं होता है। और सर भी, मैंने सुधीर सर से हमेशा वीडियो देखे हैं कि जब भी पाले आप तो देसी बकरी ही पाले, ताकि वो रोग उनको कम आता है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये पाला। अभी मेरे को कोई नुकसान नहीं है और किसी को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा अभी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 2 बच्चा को थोड़ा सा लूज मौसम था, तो मेरे को डर हो गया कि लूज मौसम क्यों हो गया। तो मैं वीडियो देखा, तो उसमें दवा का, लेकिन मैंने उन्हें दवा नहीं दिया। मैं गांव का देसी इलाज, जैसे पहले लोग गाय बछड़ा को जो हो जाता था, तो मैं देखता था कि वो क्या बोलते हैं, नीम का पत्ता को डस्ट बना के, जैसे दूध पीना शुरू करते हैं तो उसके मुंह में डाल देते हैं। नीम के पत्ता को डस्ट बना के? तो नीम के पत्ता को डस्ट बनाने के लिए उसको सुखाना जरूरी होगा? सुखाना जरूरी होगा। तो मैंने एक दिन नीम का पत्ता लेके आया, जिनको लूज मौसम था, तो मैंने उसको ऐसी खिलाना कोशिश की, वो खाने लगे। तो मैंने उनको खिलाया 2-3 दिन। अभी देख रहा हूँ उनका लूज मौसम नहीं हो रहा है। तो कितना मतलब मुंह में डालना पड़ता है? नहीं, मैंने डाला नहीं है, मैंने खुद दिया उनको, बच्चे को। और ऐसे बछड़ा जो होता है, चाहे भैंस का, चाहे मैंने गाय का बछड़ा हुआ, चाहे भैंस का, मतलब तो उनको 1 चुटकी ओनली देते हैं। जब भी दूध पिएगी तो 1 चुटकी अगर देंगे तो उनको पेट में कोई इसी तरह का कोई मतलब कि कीड़ा उड़ा नहीं होगा। देने का क्या समय होता है? सुबह, दोपहर, शाम, खाना के बाद, खाना के पहले? मतलब नहीं, ओनली सुबह में जब दूध जैसे माँ का पीना शुरू करेगी तो उसी समय मुंह में डाल देंगे, तो दूध के साथ वो अंदर चला जाएगा।
जाएगा। दूध जब वो माँ का पीना शुरू करेगी उसी समय डाल देना है। हाँ, तो ये चीज़ मेरे को पता था, तो मैंने ये प्रयोग बकरी पे किया, तो बिना दवा का ही वो लूज मोशन का ठीक हो गया। ये एक बहुत बढ़िया आपने घरेलू उपचार बताया रोग खत्म करने का। हाँ, तब इसमें 100% मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उसी से ठीक हो गया, लेकिन मतलब ठीक हो गया। आपका ये अनुभव है, आपने अपना अनुभव दर्शकों के सामने रखा। हाँ, और सर ये बताएं कि कौन कौन नस्ल का भी बकरी है? टोटल ब्लैक बंगाल ही है? देखिए ब्लैक बंगाल मतलब कि लोकल ही है, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है कि सब प्योर ब्लैक बंगाल है, क्योंकि वीडियो में देखा हूँ कि प्योर ब्लैक बंगाल जो होती है उनका थोड़ा सा लक्षण कान छोटा होता है। तो मेरे से मैंने ये देखिए, जैसे ये अभी मैंने ये जो वाइट ब्लैक है तो ये भी खरीद के लाया हूँ। तो सुधीर सर के अनुसार बल्कि बकरी कभी भी खरीदना तो उसके थन दूध होना चाहिए, दूध होगा तभी वो बच्चा तैयार करेगी। और एक बकरी हम लोग लाए जिसका बच्चा नहीं है, और वो अभी हाँ यहाँ बैठी हुई है, अभी इसके पास आधा किलो दूध डेली निकल रहा है। ये क्या ब्लैक बंगाल है? ब्लैक बंगाल तो मुझे इसके कान से नहीं लग रहा है, क्रॉस बीट ही लग रही है। क्रॉस ब्रीड। हाँ, तो डेली आधा किलो दूध निकाल रही है? हाँ, डेली आधा किलो दूध निकाल रही है, लेकिन बच्चा नहीं है इसका, क्योंकि जिनके पास खरीद के लाए थे वो बच्चा बेच दिए थे। अच्छा, हमारे पास ब्रीडर नहीं है, तो ब्रीडर नहीं है तो हम लोगों ने गए ब्रीडर लेने के लिए एक फार्म पर, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, कुर्मीचक नाम है उस गाँव का। तो हम लोग बर्बरी का ब्रीडर खरीदने गए, लेकिन वहाँ बर्बरी हमें मिला नहीं। तो नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने वहाँ देखा कि जमुनापुरी उन्होंने बोल के दिया है कि ये बच्चा है, तो बड़ा सुंदर लग रहा था, तो हम लोग लेके आए। तो लेके आने का ये हुआ कि जमुनापुरी तो काफ़ी हाइट होता है इनका, और ब्लैक बंगाल हमारी बकरियां हैं। तो लेकिन मेरे एक दोस्त हैं यहीं बगल के गांव के, तो उन्होंने एक लाया था खरीद के जमुनापुरी, बहुत बड़ा ब्रीडर, और लोगों को मतलब कि जो गांव के जाते थे तो उन्हें वो मतलब कि प्रोवाइड करते, सर्विस देते थे, तो सक्सेस हुआ वो। जैसे कि मेरी जानकारी है, कहा जाता है कि ऊंचा नस्ल का अगर ब्रीडर है, कम छोटी नस्ल का अगर मदर है, माँ है, तो वैसा में सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आपका कहने का मतलब कि आपने वहाँ देखा कि सक्सेस हो गया? हाँ, मैंने वहाँ देखा सक्सेस हो गया। अभी भी उसके जो बच्चे हैं अभी भी लोगों के पास है, तो अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं, काफ़ी हाइट का, काफ़ी महंगे में बिक रहे हैं। तो इसी सोच के मैं भी लाया हूँ जमुनापुरी का। हाँ, जमुनापुरी का एक ब्रीडर का बच्चा लेके आया हूँ, मतलब कि उसको तैयार करने के लिए। कितना दिन हो रहा है? 3 महीना? हाँ, 3 महीना हो रहा है। मिला? वो मुझे केजी के भाव से दिए हैं, 500 रुपये केजी दिए हैं ब्रीडर को, तो 3000 रुपया पड़ा है उसको लाने में। सर आप ये जो बकरी लाए थे, ये कितना लागत लगा था सर शुरू में आपको? अच्छा, लागत की बात कहेंगे तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा। लागत को ही लेकर अभी तक मैंने खोला नहीं, मैंने इतना लेट हुआ खोलने में बकरी फार्म, क्योंकि कोई वीडियो देखता था तो उसमें बहुत सारे वीडियो के इतने पहले सेट बनाने में 4 लाख लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो उसी को लेकर हम लोगों ने किराए पर सेट लिया। तो अभी हम लोगों ने 18 बकरियाँ खरीद लिया है, जिसमें अभी मात्र हम लोग को मतलब कि 70,000 रुपया लागत हुआ है, जिसमें हम लोग ये जाली वाली भी इंक्लूड है उसमें, मैंने अभी 70,000 रुपया लागत हुआ। आपको क्या लग रहा है सर 3 महीने के बाद ये जो 70,000 ये बकरी में लगा है, कम लगा कि ज़्यादा लगा? मेरे हिसाब से तो बहुत कम लगा है। कम लगा? हाँ, मतलब आप खुश हैं ना? जिस लागत को लेकर आप डर रहे थे, आपको 2 पार्टनर है तो आपको तो 35,000 ही लगा होगा। हाँ, मेरा 35,000 लगा है। 35,000 में आपका बकरी पालन का कारोबार शुरू हो गया? हाँ, कारोबार शुरू हो गया, और मेरा जो मेन लक्ष्य था हम लोग का कि 20 से शुरू करेंगे, तो अभी 18 और 2-3 खरीद लेंगे, तो हम लोग को मतलब कि और लक्ष्य उस 20 के लक्ष्य तक पहुँच जाइएगा। हाँ, पहुँच जाएंगे। तो और क्या लक्ष्य आगे आने वाले दिनों में? और लक्ष्य है कि पहले अभी तो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो मेन है कि इस बीच ट्रेनिंग भी लेंगे इसके, और उसके बाद अच्छी से मतलब कि क्या क्या इसमें मतलब कि जानकारी होगा, उसके बाद इस चीज़ को मतलब कि बंद नहीं करना है, स्टार्ट ही रखना है। ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो ये तो 3 महीना में पता चल गया होगा कि ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जानकारी नहीं लिए हैं और बकरी पालन चालू कर दिए हैं, तो क्या क्या समस्या आ रहा है? देखिए, मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि एक भी वीडियो छोड़ता नहीं हूँ, सुधीर सर का तो और नहीं छोड़ता हूँ, और जो चीज़ बारीकी चीज़ वो लोग बताते हैं उसको मैं कॉपी में नोट करता हूँ। आप देख भी लीजिएगा, मेरे कॉपी में दवा का भी नाम लिखता हूँ, और तरह तरह का जो उपचार बताते हैं वो भी लिखता हूँ, तो उसका भी मैंने आधार बना लिया हूँ कि अगर ऐसा समस्या आएगा तो करूँगा। और उसके बाद तो सुधीर सर हमारे हैं ही। और सर आप यहाँ गाँव में है तो इनको हरा चारा पे रखते हैं, कैसे रखते हैं? देखिए, अभी मैं इनको दोनों पे रख रहा हूँ, इनको डाइट भी देता हूँ सुबह, चोकर आटा और मक्का का आटा मिक्स करके। एम तो पहले से ही था, इसीलिए मैंने अपने ही खेत का मतलब चने का भूसा और मसूर दाल का भूसा जो होता है वो रख रखा था। हरा चारा दे रहे हैं? हरा चारा में इनको अभी मैं मतलब कि कटिंग करके नहीं ला रहा हूँ, लेकिन इनको मैं मतलब कि चराई पर लेके जाता हूँ। 2 पार्टनर हैं तो चराता कौन है? चराता तो मैं हूँ, मेरे एक जो पार्टनर है भाई दूसरे गाँव के हैं, तो टाइम नहीं है ना, उनको उतना टाइम नहीं है, बस वो आर्थिक मदद कर रहे हैं। आर्थिक मदद कर रहे हैं। और ये बताएं सर कि बकरी फार्म में कहा जाता है कि इनको नमी से बचाना है, तो नीचे जो ये मिट्टी है
ये कैसा लग रहा है? फार्म में अभी आपको सुधार की ज़रूरत है, चौकी भी नहीं रखे हैं, कोई पटरा भी नहीं है, जो है सिर्फ ज़मीन पे ही है आपकी बकरी बैठी हुई। देखिए, ये आपने जो बात बोला, तो मैं तो गांव में जो रखते हैं सबको देखा कि कैसे रखते हैं, तो उनसे तो मैं अच्छा ही रखा हूँ इनको, क्योंकि उनका रख रखाव और मेरा रख रखाव दोनों में अंतर है। रही मैं बांस का वो खरीद के लाया हूँ, लेकिन अभी सेटिंग नहीं किया हूँ ज़मीन से ऊपर, और तब पर भी मैं देखता हूँ कि ये लोग जाके उसी पे बैठते हैं। आपके फार्म में सर एक चीज़ शायद गड़बड़ है, आप इसको करेक्ट करिएगा, हम अपना बात आपके सामने रख रहे हैं। जो हवा आने के वाला जो जगह है, नीचे से जरा भी मतलब घेरा हुआ नहीं है, तब तो ठंडा हवा भी आएगा तो डायरेक्ट आएगा, गर्म हवा भी आएगा तो डायरेक्ट आएगा। तो इसको आप सुधार क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए समय हम लोग के पास, अभी तो अक्टूबर का महीना है, देख ही रहे हैं, और इतनी गर्मी है कि देखिए आपको पसीना कितना निकल रहा है। तो ठंडा जैसे स्टार्ट होगा, नवंबर आएगा, तो हम लोग दोनों पार्टनर से बात हुआ है कि इसको हम लोग मतलब कि जो तिरपाल होता है उससे पूरा घेरने का है। तो अभी जरूरत है नहीं, इसलिए अभी तो हवा लग रहा है तो अच्छा ही है कि ताकि हवा लगने से यहाँ का जो गैस है, जो गैस बनता है, ये न बने। फिर ठंडा में हम लोग इसको मतलब कि सारा कवर कर देंगे। जो बकरी आप लाए थे उस समय से लेकर अभी तक कोई बकरी बच्चा दी है कि नहीं? नहीं, अभी तक दी नहीं है, लेकिन कुछ बकरी का टाइम अभी 1 से 1.5 महीना है। 1 से 1.5 महीना? 1 से 1.5 महीना, इसका मतलब कि आप गाभिन बकरी लाए होंगे? हाँ, गाभिन बकरी भी खरीदे। तो कितना बकरी, 18 बकरी में से कितना गाभिन लाए थे? अभी हमारे पास गाभिन बकरी 10 बकरी है। तो यहाँ आके गाभिन हुई थी कि गाभिन ही लाए थे? नहीं, हम लोग गाभिन ही लाए थे, क्योंकि ब्रीडर तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए हम लोग गाभिन नहीं खरीदे थे। और अगर गाभिन नहीं लाते सर, तो गाभिन लाए तो आपको 70,000 पड़ा, अगर गाभिन नहीं लाते थोड़ा सस्ता पड़ने का चांस था? हाँ, अगर गाभिन नहीं लाते तो थोड़ा और सस्ता पड़ता, मैंने 70,000 से भी कम पैसा लगता। और गांव से घूम घूम के लाए हैं, किसान के यहाँ से? हाँ, किसान के यहाँ से लाए हैं, और ये भी नहीं है, किसान खुश भी हैं, क्योंकि वो जैसे जो जिसकी कीमत वो लोग जो आते हैं खरीदने के लिए, वो 3,000 4,000 देने वाले थे, तो हम लोग 5,000 तक 6,000 तक दे के लाए हैं। तो हमारे से वो लोग खुश भी हैं कि चलो ये हम पालन कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी हो रहा है। सर, आप खेती भी करते हैं और बकरी पालन भी शुरू किए हैं, चराने के लिए भी ले जाते हैं, तो आप चराने के लिए कोई स्टाफ क्यों नहीं रख ले रहे हैं, जिससे कि आपका समय बचे? हाँ, रही बात स्टाफ की, तो अभी तो स्टाफ नहीं रखे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग आदमी खोज रहे हैं प्रॉपर यहाँ रहने के लिए, ताकि वो रहे और देखे और इसको चारा के लिए। तो हम खोज रहे हैं, अभी मिला नहीं है कोई, लेकिन हम खोज रहे हैं। और ये मुर्गा के बारे में बता। ये तो मुर्गा कड़कनाथ मुर्गा है। तो यूट्यूब में हम लोग देखे थे कि ये कड़कनाथ अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, इसके इतना प्रोटीन किसी में नहीं है, माने और सब मुर्गा मुर्गी जो है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हम लोगों ने देखा, तो लेकिन इसकी कीमत काफ़ी, माने इसका मीट जो है 1000 से 2 मतलब कि 1200 रुपये किलो तक बिकता है, और अंडा भी 60 से 70 रुपये एक पीस। तो यही देख के हम लोग चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 तो लाते हैं, तो इनको लाने में ही हमको कम से कम लमसम मतलब कि 3,000 रुपये खर्चा बैठा है। इस 2 को लाने में 3,000? कहाँ से लाए? ये लाए हैं, मतलब कि एक आरा के हैं, वो फार्म खोल रखे हैं गाय का, लेकिन वो रखे थे तो उन्हीं से हम लोग प्रोवाइड करके लाए हैं। तो अंडा दे रही है अभी? हाँ, अंडा दे रही है, डेली 2 अंडा दे रही है। तो आगे कड़कनाथ को लेके क्या प्लान है? हाँ, इसके लिए भी प्लान है कि चलो 2 अंडा दे रही है, तो हम लोग अभी बात किए थे हैचरी वाले से, तो फिर मेरे पार्टनर है, उनसे सलाह हुआ कि खुद क्यों नहीं छोटा सा खरीद लेते हैं खुद ही हैचरी वाला मशीन। तो हमने बात किया, कॉन्टेक्ट किया है, तो मात्र 4,500 में 100 अंडे का वो हैचरी हमें प्रोवाइड करेंगे। तो वो हुआ कि चलो वही लाते हैं और गाँव में इसको फैलाया जाए, बच्चे तैयार करके लोगों को दिया जाए। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि आपके एक भाई हैं जो डेयरी चलाते हैं, उस डेयरी के बारे में थोड़ा जानकारी दें, मतलब किस टाइप का डेयरी, गाय है क्या है? हाँ, किस टाइप का डेयरी? देखिए, जैसे गाँव, थोड़ा सा मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, तो सोशल वर्क समझ के मैंने सोचा कि यहाँ एक भी डेयरी नहीं था, तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए कि लोग खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती क्या है, धान गेहूँ क्या है कि 6 महीना बाद आमद आता है, मैंने शुरू में पैसा लगाते हैं, नहीं रहता तो कर्ज भी लोग कितना लेते हैं, टाइम टेकन बिजनेस। हाँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको कम से कम डेली तो ना तो 10 दिन पे तो पेमेंट मिलना चाहिए। तो मैंने देखा कि डेयरी अगर यहाँ खोला जाए तो इससे लोगों को भला होगा, तो इस मकसद से मैंने डेयरी खोला। और गांव के लोग जो गाय नहीं भी रखते थे, अब धीरे धीरे गाय रखना शुरू किए हैं, और एक गाय भी रखते हैं तो कम से कम एक दिन मतलब कि एक टाइम का खाते हैं और लाते हैं, तो उन्हें मतलब कि महीने में कम से कम अच्छी गाय है तो 10,000 महीना, किसी को 8,000 महीना, किसी को 5,000 महीना आराम से आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि गांव में रहते हुए उनका जो किराना का जो सामान है, नून तेल, ये चल जाता है। तो इस मकसद से मैंने यहाँ डेयरी खोला और सक्सेस भी है, चल भी रहा है। ये क्या है सर, घड़ा? ये सर एक तरह से समझिए कि देसी फ्रीज है सर। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि कड़कनाथ जो मैं मुर्गी लेके आया हूँ, तो डेली 2 अंडा देते हैं, तो टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। हाँ, मैंने गर्मी ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर से बचाने के लिए मैंने ये देसी फ्रीज बनाया हूँ।
ये जाली वाला वो रखा हूँ कि इससे हवा जाए इसके अंदर, और इसके अंदर ही मैं अंडा रखता हूँ। और आप इसको टच करके देख भी सकते हैं। देखिए, हाँ देखिए कितना ठंडा है। आप खुद टच करके देखिए सर, आपको लगेगा। हाथ में लीजिए, ठंडा है। और मुर्गियाँ जिस दिन देती है मैं डेट भी लिख देता हूँ कि इस दिन ये मुर्गियाँ, देखिए डेट नज़र आएगा। ये 27 तारीख को दी है अंडा, उसका डेट भी इस पर लिख देता हूँ। और ये नीचे सर वो रखे हुए पानी वाला बर्तन, ये पानी वाला बर्तन रखे हैं कि ये जो इस घड़ा को मैंने जूट वाला बोरी होता है उससे ढक रखा हूँ। तो इसको आप भिगाते रहते हैं? नहीं, इसको सुबह में एक बार भिंगा देते हैं तो पानी छूता है तो वो नीचे रख दिया हूँ, तो उस पानी मतलब कि ज़मीन मिट्टी का है तो उस पर ना जाए। तो ये मैं देसी जुगाड़ बनाया हूँ अंडे रखने का, तो कि खराब ना हो, अंडा खराब ना हो। हाँ। गर्मी से हाँ। इसलिए अंडा स्टोर रहे यहाँ पे, स्टोर रहे, घर नहीं ले जाना पड़े। घर ना ले जाना पड़े। कड़कनाथ का अंडा है? हाँ, कड़कनाथ का अंडा है। ये आप क्या बनाए हुए हैं सर? ये सर मैं मुर्गा मुर्गी को रहने का घर बनाया हूँ, क्योंकि ये बकरी फार्म है, इसमें उनको भी रखना है। तो मैं क्या किया कि हमारी दोनों जो मुर्गियां हैं अंडा देती, तो अगर नीचे दे देगी तो खराब हो जाएगा, यानी मैंने बकरी कोई मुंह से चाहे पैर से उसको मार देगी। तो मैंने ये ज़मीन से हाइट के ऊपर बनाया हूँ। और ये हमारी जो मुर्गियां हैं ये 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अंडा देती हैं ये। तो इसी में अंडा देती हैं? हाँ, अब मैं कलेक्शन आज का किया भी नहीं हूँ, आप देख भी सकते हैं। ये दोनों मुर्गी अंडा दे रखी है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखिए, देख लीजिए आप खुद। मैंने आज का कलेक्शन में नहीं किया हूँ, दोनों अंडा इसी के अंदर है। और दोनों अपना मतलब कि गैपिंग में आके अंडा यहाँ दे देती है खुद ब खुद। अंडा को बचाने के लिए मैं इतने हाइट पे बना रखा हूँ ताकि अंडा बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। डेयरी फार्म से संबंधित भी और बकरी पालन संबंधित भी आपके पास 3 ही महीना का अनुभव है, इसलिए आप इसमें लगे रहें और अच्छा करें। और जब आपके पास अच्छा अनुभव हो जाए तो फिर आएंगे जानकारी जुटाने के लिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।